अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। तो सेकंड ईयर में जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं और थर्ड ग्राफ का होता है, जिसमें आपको डाटा दिया गया होता है और उस डाटा की मदद से आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है और फिर रिज़ल्ट फाइंड आउट करना होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे डाटा की मदद से, और जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आप ग्राफ बनाते वक्त आप उनको लिखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो आपके पूरे नंबर जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जो है वो एक्चुअली एक डायग्राम होती है जो दो वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। ये डायग्राम जो है वो कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी डिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट का जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इट सेल्फ चेंज हो रही होती है। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लिया जाता है। उसके बाद अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया जाता है, यानी जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है ये उसके साथ साथ चेंज हो रही होती है। जैसे ही हम पहले इंडिपेंडेंट को चेंज करते हैं तो ये साथ चेंज होती है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो लेंथ जब आप चेंज करते हैं तो लेंथ के चेंज करने से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होता है, ठीक है। अब लेंथ जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह से जब भी आपको ग्राफ आएगा तो ग्राफ के डाटा को देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। याद रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है ये कब बनता है? तो जब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे आप कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं साथ दूसरा भी बढ़ रहा होता है। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, आप फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है। यानी दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लीनियर जो है वो रिलेशनशिप है, तब क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है। यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ के ऊपर ही बात करेंगे। तो उसके बाद अगर जब आप ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं तो मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट आपने एक्स एक्सिस वाला लेना हो तो दूसरा वाई एक्सिस वाला, तो इस तरह से आप कैसे लेंगे, दोनों एक्सिस कैसे लेंगे। तो जब आपके पास एक ग्राफ पेपर आ जाता है तो आप इस तरह से एक लाइन लगाते हैं ये, और एक दूसरी लाइन लगाते हैं ये वाली वाई एक्सिस वर्टिकल और ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कहलाती है। जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं ये ओरिजिन जो है वो कहलाता है। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यानी देखना है कि एक्स एक्सिस आपने किधर लेना है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्राफ ड्रा करने की बारी आती है तो आपको इस तरह का ग्राफ पेपर जो है वो दिया जाता है। ग्राफ पेपर पे अपने ग्राफ के मुताबिक जो है वो आप एक सॉलिड लाइन वाई एक्सिस की लगाएं और एक साथ एक एक्स एक्सिस की लाइन भी लगा लें। याद रखें ये लाइन ऐसे कहीं दरमियान में नहीं लगानी, ये लाइन, ये वाली जो लाइनें लगी हुई हैं ना, इन्हीं के ऊपर जो है वो आपने एक सॉलिड लाइन लगा लेनी है। इट मीन्स आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरफ जो है वो एक्स एक्सिस इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरफ जो है वो वाई एक्सिस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो ओरिजिन है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं, या लोएस्ट पॉइंट है जो भी आपका वेरिएबल होगा उसका। तो सबसे पहले अब आपको ये पता चल गया कि मैंने कौन सा कोड, मतलब जो वेरिएबल मेरे पास है, यानी जब आपको ग्राफ आएगा उधर क्वेश्चन तो उसके ऊपर ऐसे एक बार से बने होंगे, उस बार में ऐसे वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई होंगी। इस वाली वैल्यू के ऊपर भी कुछ लिखा होगा, यानी वेरिएबल का नाम, और इस वाले वैल्यूबल के ऊपर भी वेरिएबल का नाम लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एल लिया हुआ है तो मैं कह देती हूँ कि इधर जहाँ पे एल जो है वो लिखा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब
सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। ये देख लिया, पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आना है, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आना है। साथ यूनिट लाजमी लिखनी है, ये यूनिट को भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रा करना होता है स्केल। याद रखें, ग्राफ में सबसे पहले आपने लाइनें लगा ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, फिर आपने ड्रा करना होता है स्केल। स्केल क्या है, स्केल किस तरह से लिया जाता है? तो सबसे पहले स्केल का ये मतलब होता है कि ये वाला, ये देखें, ये एक स्क्वायर बॉक्स है। ये एक स्क्वायर बॉक्स वन बिग बॉक्स कितने के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि ग्राफ ड्रा करने के लिए ये सबसे ज़रूरी जो है वो चीज़ है। स्केल गलत होगा तो आपका ग्राफ भी गलत होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले स्केल एग्जामिनर ने चेक करना होता है कि स्केल सही चूज़ किया है। तो स्केल कैसे चूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल वैल्यू ली हुई है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डाटा आता है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस वाला डाटा लूँगी, क्योंकि मैं आपको एक्स एक्सिस वाला सिखा दूँगी, वाई एक्सिस वाला आप खुद ड्रा कर लेंगे, तरीका दोनों का एक ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो एक डाटा है जिसमें पहली वैल्यू जो है वो 100 है, दूसरी 200 थी, तीसरी 3 थी, फिर 4, फिर 500 और एंड वाली जो थी मेरे पास 600 थी, ठीक है। अब देखें, ये है लोएस्ट वैल्यू 100 और ये है हाईएस्ट वैल्यू 600, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है। मैं सिंपल ले रही हूँ। अगर उधर आपको ऐसे राउंड फिगर में वैल्यू ना आए तो आपने थोड़ी सी अपना जहानत इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 600 की बजाय मेरे पास वहाँ पे होता 592, तो मैं उसको बढ़ा के खुद ही कर लेती कि ये 600 है। अगर मेरे पास 100 की बजाय होता 113, तो मैं इसको खुद ही राउंड ऑफ करके 100 जो है वो कर लेती, थोड़ा पीछे ले आती। यानी हाईएस्ट वैल्यू को थोड़ा सा आगे ले जाएं और लोएस्ट वैल्यू को थोड़ा सा पीछे लेके राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो आपने करनी है, ताकि आपका डिफरेंस जो है वो एक कन्वीनियंट सही राउंड ऑफ फिगर आपका आ सके, अशारिये वगैरह में या इस तरह ना आए, क्योंकि बाद में हमने इसको डिवाइड करना है स्क्वायर बॉक्स के ऊपर, तो वैल्यू सही आनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो मेरा जैसे 500 आ गया। अब जब मैंने ग्राफ ड्रा करना है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ग्राफ कितने खानों तक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 1 हो गया, ये 2 खाने, 3, 4 और 5 तक जाए। ये एंड वाली वैल्यू 600 है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, ये देखें, ठीक है। अगर 5 खाने तक मेरी वैल्यू, मतलब मैं कह रही हूँ मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस में 5 स्क्वायर बॉक्स तक जाए, तो मैं जो मेरा ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करने के बाद जो फ़र्क आया था उसको मैं 5 के ऊपर डिवाइड कर दूँगी। तो डिवाइड करने से मेरे पास आ गया 100, ठीक है। क्योंकि मैं ये लेंथ ले रही हूँ तो ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। इट मीन्स मेरा एक स्क्वायर बॉक्स 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। मेरा एक स्क्वायर बॉक्स 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो स्क्वायर बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है वो स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। आपने हाईएस्ट को लोएस्ट में से माइनस करना है, प्रॉपर वैल्यू एक लेके आनी है, ठीक है। उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको आसान वैल्यू लेके समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर देखें, अगर आप 4 खानों तक लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 6 खानों तक लेके जाना चाहते हैं 6 पे डिवाइड करेंगे। जितने खानों तक ग्राफ फैलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6 के दरमियान ही हो सकता है, इससे ज़्यादा ना रखें और इससे कम ना रखें, ठीक है। तो यहाँ तक लेके जाएं। तो मेरा जवाब जो है वो क्या आया था, 500 डिवाइड किया था तो 100 आया था। इट मीन्स मेरा एक जो यानी बॉक्स वन बिग बॉक्स होगा वो 100 के बराबर होगा। अच्छा, ये वाला 100 मैं यहाँ भी ले सकती हूँ और मैं एक खाना छोड़ के यानी यहाँ भी ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो फिर मेरा 600 जो है वो यहाँ तक जो है वो जा रहा है, ठीक है। 600 मेरा यहाँ तक जा रहा है। अब ये लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 से लेके यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। इन दोनों का फ़र्क जो है वो 100 है। याद रखें, जो फ़र्क आपने लेके जाना है वही आगे चलेगा, यानी हर बॉक्स 100 का ही होना है। तो ये 100 हो गया, अगला 200 का, अगला 300 का, 400, 500 और ये 600। मेरी सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब एक और पॉइंट की बात आप ज़हन में रख लें कि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू हो जो आपके पास ग्राफ में दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाईएस्ट वैल्यू तो 600 ही थी, तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे पूरी आ रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 598 भी होती तो तब भी वो, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 600 किया था, तो तब भी वो इधर पूरी आती या नहीं आती, ठीक है। 600 से ज़्यादा अगर होगी तो फिर मुझे एक और खाना बनाना पड़ेगा, फिर मैं यानी वैल्यू हाईएस्ट जो है वो इस वैल्यू के बीच में आए। ये ना हो कि हाईएस्ट वैल्यू मेरी आ रही है 650 और मेरा आखिरी खाना ख़त्म हो रहा है 600 के ऊपर, तो मैं 650 वाली वैल्यू किधर लूँगी। तो वो लाजमी जो है वो यहाँ पे इस तरह का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह से
लोएस्ट वैल्यू का भी ख्याल रखना है। अगर मेरी लोएस्ट वैल्यू 112 है तो मैंने यहाँ पे 100 से शुरू किया, तो 100 के बाद 112 तो मेरी आ ही जाएगी। लेकिन अगर मैं 100 से शुरू कर रही हूँ और मेरी लोएस्ट वैल्यू जो है वो 50 है, तो फिर 50 किधर जाएगी, वो तो मैं ले नहीं पाऊँगी। इसलिए ये आपने ख्याल रखना है कि लोएस्ट वैल्यू भी उसके अंदर आए और हाईएस्ट वैल्यू भी आपके स्केल के अंदर आए। अब आपने इसको लिखना कैसे है, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस आपने इस तरह से लिखना है कि वन बिग बॉक्स, जैसा कि मेरा एक बॉक्स जो है ये 200 300 तो 100 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। याद रखें एक बड़े बॉक्स के अंदर मज़ीद 10 छोटे बॉक्सेस हैं, तो मैंने इसको 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो वन स्मॉल बॉक्स है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, बड़ा बॉक्स 100 के बराबर आ गया। 100 को मैंने किस पे डिवाइड किया, 10 के ऊपर। आपकी जो भी वैल्यू आएगी आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बड़े खाने के अंदर 10 जो हैं वो छोटे यानी खाने मौजूद हैं। इसी तरह से ये वाली वैल्यू लेने के बाद जो है वो मैं वाई एक्सिस के ऊपर अपना इसी तरह से स्केल ले लूँगी, यानी इसी तरह से मैं अपना स्केल वाई एक्सिस के ऊपर लूँगी। जैसे याद रखें जो भी मैं स्केल लिखूँगी उसके साथ उसकी यूनिट लाजमी लिखूँगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्केल। सबसे पहला आपने पॉइंट कर लिया, ये आपका स्केल आपने लिख लिया कि स्केल कैसे चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब आपने स्केल कर लिया है, तो उसके बाद अब आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे भी एक सिंपल ग्राफ जो है वो दिया हुआ है ताकि ड्रा करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे बॉक्स जो है वो बना होगा, उस बॉक्स में ऐसे वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई होंगी। जैसे यहाँ पे 2 दी गई है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 10। इसी तरह से दूसरे में दी गई है 10 दी गई है, फिर 20 दी गई है, फिर 30 है, फिर 40 है और फिर 50 है। यकीनन आपको भी जो ग्राफ है वो इसी तरह से बना होगा। इट मीन्स के पहली जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 10 है। तो मेरा एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने उसको निशान लगा लिया, ऊपर से 10 को, तो एक यहाँ पे स्क्वायर बना लिया और मैं ऐसे एक ब्रैकेट डाल के लिखूँगी 2 और 10। 2 और 10 का मतलब है कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 10 है। 2 जो है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और 10 जो है वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से हर के लिए मैं वैल्यूज़ लगाती जाऊँगी, बॉक्स बना ऐसे स्क्वायर से सर्कल लगाती जाऊँगी और उन सर्कल लगाने के बाद कोऑर्डिनेट लिखती जाऊँगी। और फिर एंड पे क्या होगा, जब वैल्यू एंड वाली भी मेरी ले हो जाएगी, तो फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो, यानी इन सारे ये जो मेरे पास थे ऐसे पॉइंट डॉट डॉट, मैं इन सबको जो है वो मिला के एक ग्राफ जो है वो बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक बिग बॉक्स को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाया है। जब आपने वैल्यू लेंगे ना, जब आप वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला वैल्यू जो है वो आपका 50 है और ये वाला जो 0 है, इट मीन्स आपका बिग बॉक्स 50 के बराबर है। तो 50 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर हो गया। इट मीन्स ये एक खाना जो है वो आपके पास 5 के बराबर है। ठीक है, अब आपकी वैल्यू जो है वो आ रही है 45। तो 0 और 50 के दरमियान ही कहीं 45 होगी, तो आप इसको कहाँ पे लेंगे, हर छोटी लाइन 5 के बराबर है। तो ये देखें, अब आपके खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो हर 5 के बराबर है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 45 आ जाएगी। इट मीन्स मेरी वैल्यू जो है वो 45 कहीं यहाँ पे आएगी। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपने वैल्यू लेनी है ना, तो छोटे खानों की कीमत याद रखनी है कि एक छोटा सा जो बॉक्स है वो कितने के बराबर है। तो आपकी वैल्यू लाजमी नहीं है 50 ही आए, वो कहीं दरमियान में आ सकती है, तो फिर आपने छोटे खानों को गिनना होगा और हर जो लाइन है उसकी एक कीमत है। जितनी आप गिन लेंगे, 9 है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 लाइनें गिनी हैं तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, यानी आपका 50 नहीं है, कहीं दरमियान में 45 है या 30 है, तो वो लाइनें गिन के ही आप 30 लेंगे ना, इनके दरमियान में कहीं आएगा। तो इस तरह से आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। उसके बाद जब आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ करते हैं, तो हमेशा से जब क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको कहा जाता है कि इसका स्लोप फाइंड आउट करें। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का लाजमी स्लोप होता है। स्लोप या ग्रेडियंट, दो लफ्ज़ होंगे वहाँ पे, स्लोप फाइंड आउट करें या ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। तो जब आपने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा कर लिया, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन गई, उसमें 2 पॉइंट आपने ले लेने हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेना है और एक पॉइंट यहाँ पे, यानी आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, उसमें कहीं भी 2 पॉइंट ऐसे ले लें। इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे तो y2 आ गया, इस पॉइंट को नीचे मिलाएंगे तो ये x2 आ गया। इसी तरह से इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे तो ये y1 आ गया, इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे तो ये x1 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये x और y आ गए और एक ये x और y आ गए। ये वाला जो है वो हाईएस्ट आ गया और ये वाला लोएस्ट, तो ये आ गया y2 और ये आ गया y1।
इसी तरह से ये आ गया x2 और ये आ गया x1। स्लोप का फार्मूला होता है, यानी स्लोप का फार्मूला ये होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और डेल्टा y का मतलब है y2 माइनस y1 और डेल्टा x का मतलब है x2 माइनस y1। जब आप इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे तो यकीनन यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू को टच करेगा, वो लिख लें। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लें और फिर x एक्सिस भी लिख लें, और दोनों को जब आप इन दोनों को माइनस करेंगी और इन दोनों को माइनस करके जब आप वैल्यू निकालेंगी m, तो वो स्लोप जो है वो आता है। ठीक है, इस तरह भी स्लोप आती है। दूसरा स्लोप को इस तरह से एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ABC, यहाँ पे लगाते हैं थीटा, तो ये जो स्लोप होती है ये टेन थीटा के बराबर होती है। टेन थीटा हमेशा होता है y/x के बराबर, तो वो भी वही आ गया ना, ये y और x। ठीक है, इस तरह से भी स्लोप लेते हैं, स्लोप टेन थीटा, यानी एक ट्राइंगल बना ली, उसका टेन थीटा y/x, या वैसे ही लिख दिया कि स्लोप m डेल्टा y/डेल्टा यानी y2 माइनस y1। याद रखें ये वाला जो है वो y2 है और ये वाला जो है वो ये 2 है, y ये 1 है। इसी तरह से ये x2 है और ये वाला जो है वो x1 है। कहीं भी लाइन पे आप 2 पॉइंट लेके उनका स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लोप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2 ग्राफ हम देख लेते हैं। एक ये देखें, वही फोर्स और एक्सटेंशन वाला ग्राफ है। ठीक है, फोर्स और एक्सटेंशन वाला ग्राफ है, तो ये देखें फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर ली गई है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लिया गया है डिस्टेंस। अब ये देखें इस तरह से आपको ग्राफ का डाटा लिखा हुआ आएगा। अब ये देखें, ये इसकी लोएस्ट वैल्यू आ गई, ये हाईएस्ट आ गई, ये इसकी हाईएस्ट आ गई, ये इसकी लोएस्ट आ गई। वो सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर भी आपने जो आपकी कॉपी के एंड पे ग्राफ दिए गए हैं उनको लाजमी देखना है। ठीक है, ये देखें स्केल अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। ये देखें ये 0.5 है, ये 5.5, इट मीन्स 0.5 का फ़र्क है। देखें जो फ़र्क शुरू में आपने डिसाइड कर लिया वही फ़र्क आगे चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से स्केयर बॉक्स को चेंज कर लें, पहले को 5 कर दिया, अगले को 10 कर दिया और उसके बाद अगले को 20 कर दिया। नहीं, पहला 5 है, अगला 10 है, तो 5 5 10, अगला 15 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। हर 2 स्केयर बॉक्स का आपस में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लाजमी सी बात है। फोर्स और एक्सटेंशन का जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपने ग्राफ का स्केल जो है वो लिख दिया, 1 बिग स्क्वायर 1 स्मॉल स्क्वायर, और फिर आपने जब ग्राफ ड्रा किया तो आपका इस तरह से ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो है वो बन गया। ठीक है, याद रखें जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और आपकी अपनी लोएस्ट वैल्यू भी हो, जैसे इन्होंने ये 0.5 है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है यानी एफ एक्सिस की, तो इन्होंने यहाँ पे 0.5 ही ली है। ठीक है, इधर 5.4 है तो इन्होंने 5 ली है, तो वो जाहिर सी बात है वो वाली वैल्यू भी एडजस्ट कर जाएगी, यानी 0 भी ले सकते हैं और जो गिवन वैल्यूज़ लोएस्ट हो सकती हैं वो भी ले सकते हैं। अब इस ग्राफ से उन्होंने ये कहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स फ्रॉम द ग्राफ डाटा फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब याद रखें थोड़ा सा आपको, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के था तो f को हटाया तो kx आ गया, और k जो है वो f/x के बराबर आता है। तो ग्राफ में कोई भी वैल्यू f की ले लें और कोई भी वैल्यू x की ले लें, दोनों को डिवाइड करके k की वैल्यू निकाल दें। तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू जो है वो निकाल के दी हुई है, 7 यूनिट लाजमी लिखनी है। ये ग्राफ अक्सर पेपर में आ जाता है कि आप k यानी जो हुक्स लॉ में जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू निकालें। तो थोड़ा सा यानी दिमाग इस्तेमाल करना है, फिज़िक्स का पेपर दे चुके हैं आप लोग तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और ग्राफ है जो कि यानी ये है फाइंड ड्रा द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस C एंड करंट I। ये सेकेंड ईयर वाले पोर्शन में से है। आपने यहाँ पे भी इसकी स्लोप भी फाइंड आउट करनी है और फिर आपने ये भी बताना है कि आप ग्राफ से क्या इंक्लूड करते हैं, इन्फर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है। तो वही हो गया, सबसे पहले आपने ये देख लेना है कौन सा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और चीज़, वैल्यू के साथ बाज़ औक़ात ना ये 10⁻⁴ देखें, ये 10⁻⁴ सबके साथ आ रहा है। ठीक है, 10⁻⁴ नहीं बल्कि ये 10⁻⁶ है, ये सबके साथ आ रहा है। तो इसके परेशान नहीं होना कि ये इसको मैं क्या करूं। आपने जो पूरी वैल्यू है ना, जैसे 2 4 6 8 10 12, आपने इसको देखना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे सारी वैल्यू के साथ ये लगा दें। ठीक है, इसी तरह से ये 2.6 है, ये 5.2 है, 7.8 10, और ये अब देखें इसकी भी वही आपने देखना है। 12 हाईएस्ट वैल्यू है, 2 लोएस्ट वैल्यू है, तो देखें वही आपने निकाल के आप ये देखें। इन्होंने वैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इनके इंटरवल जो है ना इनमें बराबर आ रहा है, 2 4 6, तो 2 4 6 8 10, तो दूसरा जो है वो भी आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला ग्राफ भी
स्ट्रेट लाइन ही आएगा। स्ट्रेट लाइन आया है इसीलिए स्लोप बताई गई है। मैं आपको एक हिंट दे दूं, अगर स्लोप का पूछा गया है ना तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये ज़हन में रखना है। अच्छा, जब आप ग्राफ ड्रा करें ना तो 5-6 पॉइंट तो आपके पास होंगे, तो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे मिल जाएं, मैक्सिमम जितने मिलते हैं ना उनको मिलाना है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके लाइन नहीं मिलानी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। चाहे 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, उनको ही मिलाना है। जो नहीं मिलता उसको एक साइड पे रहने दें, ठीक है, टेढ़ी लाइन नहीं बनानी। अब उसके बाद जो है यहाँ से आपने पहले स्लोप फाइंड आउट कर लिया। ये देखें, यहाँ से आप इस तरह से स्लोप ले सकते हैं। ये आपका y2 आ गया, ये y1 आ गया, यहाँ पे लेंगे तो ये x2 आ गया, यहाँ पे लेंगे तो ये x1 आ गया। देखें, इस वैल्यू को जहाँ पे मिलाएंगे ना, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो आपने लिख लेनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो लिख लेनी है, ये वाली लिख लेनी है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ लिखने के बाद जो आपका फ़र्क आ जाता है दोनों वैल्यू में, y2 माइनस y1 वो लिखेंगे, फिर x2 माइनस x1 लिखेंगे और आपका स्लोप जो है वो आपने निकाल लिया। याद रखें, स्लोप के साथ भी यूनिट लिखनी लाजमी है। जो आपने वैल्यू निकाली उसके मुताबिक यूनिट लिखनी, जैसे एम्पेयर पर फेरड आ रहा है तो लिखेंगे लाजमी। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके नंबर कटेंगे, इसलिए आपने इनका ख्याल रखना है। उसके बाद इन्फरेंस क्या मालूम करते हैं, क्या आपको पता चला है ग्राफ ड्रा करने के बाद? द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस C एंड करंट I इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर वी कैन से दैट द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड। ये यानी ये जो वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, कैप्ट कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कैप्ट कांस्टेंट रखते हैं तो फिर आपका जो करंट है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये आपने ग्राफ से रिजल्ट जो है वो निकाला है। रिजल्ट उन्होंने 2 पूछे हैं, एक स्लोप पूछी है और एक इन्फ्रेंस पूछी, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो ये आपने लाजमी बताना है। तो समझ आ गई। जब आपके पास एक ग्राफ पेपर आएगा तो उसमें आप जो है वो ऐसे डाटा लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद स्केल चूज़ करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, प्रॉपर जो है वो इधर लिखेंगे y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं विद यूनिट, फिर उसके बाद रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे आंसर जो रिजल्ट है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।